नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अपने बच्चों के लिए चश्मा खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बातें होती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि बच्चे बहुत कॉमनली चश्मा गिराते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसका थोड़ा सा मिस हैंडलिंग करते हैं, तो हमारा जो चश्मा हो वो इम्पैक्ट प्रूफ हो, मतलब कि वो जल्दी टूटे ना। दूसरी बात ये कि वो हमारे बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। तीसरी बात ये वो हमारे बच्चे को यूवी प्रोटेक्शन दे। चौथी बात ये बहुत ही अच्छी इमेज क्वालिटी दे, क्योंकि बच्चों को अच्छा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो उनकी आँख के विकास में परेशानी डाल सकता है। तो अगर हम बच्चों के लिए प्रिफर्ड लेंस मटेरियल की बात करें तो दो ही ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं, या तो पॉलीकार्बोनेट या फिर ट्राईवेक्स। ये दोनों ही बहुत ही अच्छा चॉइस है हमारे बच्चों के चश्मे के लिए, क्योंकि दोनों ही बहुत हल्के होते हैं एज कम्पेयर टू द ग्लासेस या तो प्लास्टिक लेंसेज। दोनों ही 100% यूवी प्रोटेक्शन देते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा इम्पैक्ट प्रूफ होते हैं या इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द रेगुलर प्लास्टिक और द ग्लास लेंसेज, और एक बेटर इमेज क्वालिटी देते हैं अगर हम उसमें ARC कोटिंग डाल देते हैं तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा डिटेल में डिस्कस करूंगी कि कौन से लेंसेज ज़्यादा बेटर होते हैं, पॉलीकार्बोनेट या ट्राईवेक्स। दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करूंगी और ये वीडियो को देखने के बाद अंत में आप खुद चूज कर पाएंगे कि आपके बच्चे के लिए या फिर आपके लिए कौन सा ग्लासेस बेटर है। 1970 के दशक में जब हमारा एरोस्पेस शटल स्टार्ट हुआ था, तो जब एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट के शीशे बनाने थे या फिर जो स्पेस शटल का जो विंडशील्ड होता है वो बनाना था, तब पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का आविष्कार हुआ था। उसके बाद 1980 के दशक में ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल आई ग्लासेस बनाने में इस्तेमाल होने लगा। अब क्योंकि ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है, बहुत जल्दी टूटता नहीं है, तो इस वजह से जो सेफ्टी ग्लासेस होते हैं या जो बच्चों के ग्लासेस होते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। ये हल्का होता था, टूटता नहीं था और एक अच्छी इमेज क्वालिटी भी देता था। क्योंकि ये टूटता नहीं है, इसमें मिस हैंडलिंग भी आप आराम से कर सकते हैं, तो जो रिमलेस ग्लासेस बनने लगे, मतलब कि बिना फ्रेम के जो ग्लासेस बनने लगे, उसमें पॉलीकार्बोनेट का काफ़ी इस्तेमाल होने लगा। अब पॉलीकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट मटेरियल एक लिक्विड मटेरियल होता है, उसको आप एक कास्ट में डाल देते हैं या फिर एक ढांचे में डाल देते हैं और उसके बाद वो लेंस में कन्वर्ट हो जाता है काफ़ी लंबे समय तक सूखने के बाद या फिर कंडेंस होने के बाद। फिर उसके बाद 2001 के साल में ट्राईवेक्स लेंसेज का इंट्रोड्यूस किए गए PPG इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। ये बाकी सारी चीज़ों में, वेट में, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट में, UV लाइट प्रोटेक्शन में तो पॉलीकार्बोनेट लेंसेज के जैसे ही थे, लेकिन जो इनकी इमेज क्वालिटी थी वो ज़्यादा क्रिस्प थी, मतलब कि एक ज़्यादा शार्प इमेज बनती है ट्राईवेक्स लेंसेज में, और ये इस बात का दावा PPG इंडस्ट्रीज़ करता है। तो अगर हम लोग कंपेयर कर लें पॉलीकार्बोनेट लेंसेज को हमारे ट्राईवेक्स लेंसेज से, तो जो पॉलीकार्बोनेट लेंसेज होते हैं वो 10% ज़्यादा पतले होते हैं ट्राईवेक्स लेंसेज की तुलना में। लेकिन अगर हम लोग वेट की बात करें, वजन की बात करें, तो जो ट्राईवेक्स लेंसेज होते हैं वो 10% ज़्यादा हल्के होते हैं एज कम्पेयर टू द पॉलीकार्बोनेट लेंसेज। अगर हम लोग ऑप्टिकल क्लैरिटी या फिर इमेज की शार्पनेस की बात करें, तो ट्राईवेक्स लेंसेज में नो डाउट ज़्यादा अच्छी इमेज बनती है, ज़्यादा शार्प इमेज बनती है, उनकी ऑप्टिकल क्लैरिटी ज़्यादा होती है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस में दोनों कंपेरेबल होते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें यूवी प्रोटेक्शन की, वो भी दोनों की कंपेरेबल होती है, और टाइप ऑफ ग्लासेस इन विच दे आर अवेलेबल, तो चाहे वो रिमलेस हो, हाफ फ्रेम हो, फुल फ्रेम हो, बायफोकल हो, सेफ्टी ग्लासेस हो, बच्चों के लिए ग्लासेस हो, प्रोग्रेसिव ग्लासेस हो, हर तरह के मटेरियल में दोनों, हर तरह के लेंसेज में दोनों मटेरियल का हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पॉलीकार्बोनेट हो या फिर ट्राईवेक्स हो। तो जो एक मेन डिफरेंस है दोनों के लेंसेज में, वो है हमारी इमेज की क्लैरिटी का, जो कि ट्राईवेक्स में थोड़ी सी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू द पॉलीकार्बोनेट लेंसेज, और इसी वजह से जो ट्राईवेक्स लेंसेज होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू द पॉलीकार्बोनेट लेंसेज। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।